गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। आज हम बात करने वाले हैं कि जब अल्फाबेट अक्षर को अल्फाबेट में लिखा जाता है तो 5 तरह से उसको लिख सकते हैं। आज की क्लास बड़ी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा ही जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक खतरनाक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का कि लेटर को लेटर में लिखना। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब लेटर को डिजिट में यानी कि नंबर्स में लिखा जाता है तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब अल्फाबेट को नंबर में लिखा जाता है तो या तो नंबर को बढ़ाकर या कम करके लिख सकता है, या सेम नंबर लिख सकता है, या नंबर को जोड़कर लिख सकता है, या घटाकर लिख सकता है सीरीज के रूप में। ठीक ना। आज हम पढ़ेंगे जब एक लेटर को दूसरे लेटर के रूप में लिखा जाता है, मतलब एक शब्द है जैसे श्याम को SKPY लिखा जाए तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। तो जब लेटर को लेटर में लिखा जाता है तो 5 तरह से वो लिख सकता है। ठीक है ना। देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे, और आप ध्यान रखना कि आपको जो 5 तरीके बताए गए ये सब सीक्वेंस में हैं। आपको जब भी लेटर को लेटर में लिखना होता है इसी सीक्वेंस में आपको चेक करना है। अगर आप इसी सीक्वेंस में चेक करेंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते कभी सीरीज लगा देते हैं, कभी क्रॉस सीरीज लगाने लग जाते हैं, कभी अक्षर मैच करते हैं, कभी जोड़े बनाते हैं, और ऐसा करने में 1 से 2 मिनट खर्च हो जाते हैं। यानी कि हम क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन या तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता या फिर क्वेश्चन का आंसर आने में कहीं ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आज हमें टाइम भी बचाना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, तो फिर हमें स्मार्ट तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो जब लेटर को लेटर में लिखा जाता है कैसे पता करें कि इसमें क्या हो रहा है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अक्षरों का स्थान परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। यानी कि जैसे होता है क्या है कि राम को अगर KPY लिखा गया है तो बोलता है MRA को क्या लिखा जाएगा, यानी कि वही शब्द वापस से दिया है, बस शब्द के लेटर को चेंज कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। तो पहला तो होता है अक्षर का स्थान बदलना, अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा होता है समान अक्षर लिखना, कि आपको जो शब्द दिया है उसी जो शब्द आपको निकालना होता है उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है, जैसा हमने लेटर टू नंबर्स में भी पढ़ा था। तीसरा है अक्षरों के जोड़े बनाना। कभी कभी वो क्या करता है, लेटर्स के जोड़े बना के लिखता है। पेयर्स के जोड़े हमने सीखा था, A का Z, B का Y, K का P काला पानी, G का T GT रोड, H का H हनी सिंह, I का R इंडियन रेलवे, यानी कि जोड़े बना के लिख सकता है। अब देखो जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, स्थान परिवर्तन करके तो नहीं लिखा शब्द को। अगर स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, सेकंड पॉइंट हम क्या चेक करेंगे, क्या समान अक्षर तो नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या चेक करना है, पेयर। अगर तीनों नहीं है तो कंफर्म क्वेश्चन उसमें कुछ जोड़कर या घटाकर लिखा गया है, यानी कि या तो सीरीज का या क्रॉस सीरीज का है। सीरीज में क्या होता है, जो लेटर दिया है उसी के नीचे वाले लेटर को कुछ प्लस या माइनस करके लिखा जाता है। और क्रॉस सीरीज क्या होती है कि पहले लेटर को लास्ट में लिख सकता है, पहले को दूसरे को पहले वाले स्थान पर लिख सकता है, यानी कि सीरीज जो है क्रॉस के अंदर चल सकती है, कुछ जोड़कर या घटाकर। तो 5 तरीके हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ लो। गारंटी है कि आप कोडिंग डिकोडिंग का आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अक्षरों का स्थान परिवर्तन करके। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, हमसे बोला गया है RTNI REDU को INTR UDR लिखा जाता है। देखो क्वेश्चन ये है RTNI, एक शब्द हमें दिया है RTNI REDU, एक शब्द ये दिया है और आपसे बोला अगर इसको INTR UDER लिखा जाए, अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो आपसे पूछा है PELETNAH को क्या लिखा जाएगा। अब देखो पहला जो पैटर्न है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि आपको एक शब्द दिया है, इसको ये लिखा जाए तो इसे क्या लिखेंगे। तो आपको देखना है क्या इसी शब्द को स्थान परिवर्तन करके तो नहीं लिखा गया। देखो क्या सभी अक्षर मैच हो रहे हैं, क्या इसी शब्द को स्थान परिवर्तन करके लिखा गया क्या। देखो इसमें R था, यहां भी R आ रहा है, I था, यहां भी I आ गया, N आ गया, T आ गया, यानी कि शब्द के सभी अक्षरों को वैसे लिखा गया है, बस स्थान बदल के। पहले को फोर्थ वाले के स्थान पे, फोर्थ वाले को पहले वाले के स्थान पे, सेकंड को सेकंड लास्ट वाले के स्थान पर, सेकंड लास्ट वाले को सेकंड वाले के स्थान पर।
यहां देखो आर को इसे यहां लिख दिया, यू को या ई को या डी को या, यानी कि अब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि ये शब्द देखते हैं इनके नंबर लिख के सीरीज लगाने लग जाते हैं, क्रॉस सीरीज लगा रहे हैं, पेयर चेक कर रहे हैं और आंसर ही नहीं आता। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, जो जिस शब्द को जिस रूप में लिखा गया है, सबसे पहले यही चेक करना है क्या जो शब्द आपको लिखा गया है उसके सभी अक्षर इसमें मौजूद है। अगर है इसका मतलब उनका स्थान बदल के लिखा गया है, तो जैसा यहां पर किया गया है वैसा ही यहां कर देंगे। पहले वाले को लिखना है लास्ट वाले के स्थान पर, लास्ट वाले को लिखना है पहले वाले के स्थान पर, तीसरे को दूसरे के स्थान पर, दूसरे को तीसरे के स्थान पर। यहां भी सेम देखो, लास्ट के 4 अक्षर में लास्ट वाले को लिखा था 5वें के स्थान पर, 5वें को लिखा था लास्ट वाले के स्थान पर, 7वें को लिखा छठे के स्थान पर और छठे को लिखा 7वें के स्थान पर। तो क्या होगा, ई एल ई पी एच एन टी क्या बन गया, एलिफेंट बन गया। ठीक है, तो देखो जब किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द के रूप में लिखा जाता है, अगर उस शब्द के सभी अक्षर इसमें मौजूद है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्थान परिवर्तन वाला कंसेप्ट ही चेक करना है। यानी कि अगर शब्द के सभी अक्षर मौजूद है तो कंफर्म स्थान परिवर्तन करके लिखा गया है, जिस शब्द को जिस नंबर पे लिखा गया है आपको उसी को उसी नंबर पे लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है स्थान परिवर्तन वाला कंसेप्ट। इसको नोट करें, फिर एक एग्जांपल से और इसको समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि एक वर्ड आपको दिया एडवेंचर। अगर एडवेंचर को ERUTNEVD लिखा जाता है तो आपसे बोला ग्रीन को क्या लिखेंगे। ठीक है ना, देखो आपसे क्या कहा कि जब भी किसी अल्फाबेट अक्षर को किसी दूसरे अल्फाबेट अक्षर से लिखा जाता है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है स्थान परिवर्तन। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, क्या जो शब्द आपको दिया है इसके सभी वर्ड इसमें मौजूद है क्या। देखो ए है क्या, डी है क्या, बी है क्या। अगर आप ध्यान से देखें, अगर एडवेंचर को उल्टा करके लिख दे, देखो ए डी वी ई, यानी कि क्या किया, आपके वर्ड को उल्टा करके लिखा गया है। यानी कि आपके शब्द के सभी कैरेक्टर जो हैं, अक्षर जो है, उनका स्थान चेंज करके लिखा गया है, लास्ट से लिखा गया है। तो क्वेश्चन कंसेप्ट क्या बन गया, स्थान परिवर्तन का। तो आपसे बोला ग्रीन को क्या लिखेंगे, इसको भी हम अपोजिट करके लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, एन, फिर क्या आएगा डबल ई, फिर क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, NEERG। ठीक है, NEERG, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जब भी किसी अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ लिखा जाता है, सबसे पहले हमें स्थान परिवर्तन चेक करना है। यानी कि जो शब्द हमें दिया गया है क्या इनके सभी अक्षर आपस में मैच करते हैं। अगर मैच करते हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन स्थान परिवर्तन का ही है। जिस शब्द को जिस स्थान पे जहां लिखा गया है आपको वैसे लिखना है, आंसर आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सीढ़ी नहीं लगानी, पेड़ से नहीं लगाने हैं सब। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, स्थान परिवर्तन का। अब अगर मान लो स्थान परिवर्तन नहीं होता है, जो शब्द आपको दिया है किसी शब्द को दूसरे शब्द के रूप में लिखा गया है, वहां स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि सभी अक्षर मैच नहीं करते हैं, तो सेकंड जो हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड टाइप जो हम पढ़ेंगे, उसमें क्या करते हैं, हम अक्षरों को मैच करना। यानी कि जो शब्द हमें निकालना है क्या उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है या नहीं है। ऐसा हमने अक्षर को नंबर में लिखने में भी किया था। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप। अब देखो, अगर हम पढ़ते टाइप सेकंड, इसमें क्या होता है कि आपको जो शब्द निकालना होता है उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद होते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, अक्षरों को समान अक्षर चेक करते हैं, मैच करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया ट्रेल, ट्रायल भी बोलते हैं इसको। ट्रायल को लिखा गया है हैश डॉलर इक्वल टू @ और परसेंट लिखा गया है, और आपको बोला स्ट्रीम। स्ट्रीम जो है इसे लिखा गया है सीधा रेट। ठीक है, इसे सीधा रेट पढ़ते हैं, हैश डॉलर प्लस इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो आपसे बोला गया है मटेरियल को क्या लिखेंगे। देखो
ट्रायल और स्ट्रीम को कुछ सिंबल से डिनोट किया गया है या किसी अल्फाबेट से डिनोट किया गया है, हमें पता करना है कि मार्टियर को क्या लिखेंगे। अब सबसे पहले आपको बताया कि आपको क्या होता है, क्या जो शब्द आपको दिया गया है क्या वही शब्द यहां पर रिपीट है, क्या स्थान परिवर्तन हो रहा है? नहीं, वो तो नहीं हो रहा। अगर स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दूसरे कंसेप्ट पे, दूसरी टाइप पे आ जाना, यानी कि हमें क्या चेक करना है, जो शब्द हमें निकालना है, जो शब्द हमें निकालना है क्या इसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है? क्या इसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है क्या? देखो MARTIAL है क्या? है। जो शब्द हमें निकालना उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है, इसका मतलब जिसको जो लिखा आपको भी वही लिखना है। यानी कि यहां पर M सबसे लास्ट में आ रहा है, M को क्या लिखा? ग्रेटर देन, तो M का सिंबल क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। A को क्या लिखा? इक्वल टू। R को क्या लिखा? R को लिखा हैश, ठीक है ना? R को क्या लिखा है? हैश लिखा है, हैश लिखा है? नहीं, R को लिखा है डॉलर। देखो R तीसरे नंबर पे 1 2 3, यहां देखो दूसरे पे, यहां दूसरे पे, तो R को डॉलर लिखा गया। टी फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे, तो क्या आ रहा है? हैश। टी को लिखा गया है हैश। आई सेकंड लास्ट नंबर पे, तो सेकंड लास्ट पे क्या रहा है? एट द रेट। ए कहां? तीसरे नंबर पे, तो तीसरे पे क्या आ रहा है? इक्वल टू। एल सबसे लास्ट में क्या लिखा? परसेंटेज। यानी कि जो शब्द हमें निकालना है उसके सभी अक्षर दिए गए शब्दों में मौजूद है, तो जिस शब्द को जिस सिंबल से या जिस अक्षर से बदला गया है आपको वही अक्षर यहां पे लिखना होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन, इक्वल टू, डॉलर, हैश, एट द रेट, इक्वल टू और परसेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम समान अक्षर चेक करना, ठीक है ना? तो सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं, जो शब्द आपको दिया गया है अगर उसको स्थान परिवर्तन करके नहीं लिखा गया है तो जो शब्द हमें निकालना होता है उसके सभी अक्षर दिए गए शब्दों में मौजूद है या नहीं, वो चेक करते हैं। अगर मौजूद है तो जिस शब्द को जैसा लिखा गया है वैसा ही हम लिख देते हैं, ठीक है ना? इसको नोट कर ले। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक वर्ड आपको दिया क्वार्टाइल, इसको XLFIHROU लिखा जाता है, तो आपसे बोला साइट को क्या लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले मैं क्या चेक करना होता है, जो शब्द हमें दिया है क्या इसको स्थान परिवर्तन करके लिखा गया है? कैसे चेक करना है? क्या इसके सभी अक्षर यहां मौजूद है क्या? सी यहां पर है क्या? नहीं है, यानी कि स्थान परिवर्तन तो नहीं है। शब्द को देखते पता लग गया कि स्थान परिवर्तन तो नहीं है। सेकंड हम क्या चेक करते हैं, अगर स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन नहीं है तो सेकंड हम चेक करते हैं जो शब्द हमें निकालना है क्या इसके सभी अक्षर इस दिए गए शब्द में मौजूद है क्या? क्या यहां पर CITE है क्या? बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो जिस शब्द को जो लिखा गया है वही लिखना है, न पेयर्स में जाना है न सीरीज में जाना है। जो सीक्वेंस आपको बता रहे दोस्तों वैसे ही पढ़े, मैं गारंटी कह रहा हूं कभी गलत नहीं होगा। शुरू में आपको टफ लग सकता है, एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, गारंटी कह रहा हूं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग से मोहब्बत हो जाएगी। अब देखो सी को क्या लिखा, क्योंकि जो शब्द हमें निकालना है इसके सभी अक्षर यहां मौजूद हैं, तो जिसको जो लिखा वही लिख देंगे। सी को एक्स लिखा तो सी का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। आई को क्या लिखा? आर, तो आई का क्या हो जाएगा? आर। टी को क्या लिखा? एच, टी का क्या हो जाएगा? एच। ई क्या लिखा? यू, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स आर एच यू, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? जो शब्द निकालना था उसके सभी अक्षर में मौजूद है, जिसको जो लिखा हमने वही लिख दिया। ओके, इस तरह में करना है, समान अक्षर को मैच करना। तो पहला टाइप हमने पढ़ा था कि जो शब्द आपको दिया है उसी शब्द के वर्ड्स को आपस में स्थान बदल के लिखा जाता है। अगर वैसा नहीं किया गया है तो समान अक्षर का क्वेश्चन होता है। समान अक्षर में क्या होता है, जो शब्द हमें निकालना होता है उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद होते हैं। अगर पहला और दूसरा टाइप नहीं होता है तो क्वेश्चन फिर तीसरे टाइप का होगा। उसमें हम चेक क्या करते हैं? पेयर्स, जोड़े चेक करते हैं। जोड़े आपको बताए थे पहली वीडियो में, आपको बताया था जोड़े याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी। ए का पेयर क्या होता है? जेड आजाद। बी का क्या होता है? वाई बॉय। सी का क्रक्स एक्स होता है।
डी का डब्ल्यू डाउन होता है, ई का वी इवनिंग होता है, एच का एस हनी सिंह होता है, के का पी काला पानी होता है, एम का एन, एल का ओ, ये सब आपको बता रखे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरे टाइप, जहां पर क्या होता है कि आपको अक्षर जो है उसके पेयर्स बना के क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड, जिसमें क्या होता है आपके अक्षर के पेयर्स बना के आपको दिए होते हैं। जैसे एक शब्द आपको दिया है रैंक्स, आपसे बोला है अगर इसे आई जेड एम पी एच लिखा जाता है तो आपसे बोला गया है मोहन को क्या लिखेंगे। देखो, जब भी किसी अक्षर को किसी अक्षर के साथ लिखा जाए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, क्या इसके सभी अक्षर यहां मौजूद है, क्या स्थान परिवर्तन हुआ है, वो तो नहीं हुआ, खत्म। दूसरा, सेकंड, समान अक्षर मैच करना, हमें निकालना है मोहन, क्या यहां पर जो शब्द है इसमें ये सभी अक्षर मौजूद है क्या, ये भी नहीं है, ये भी खत्म, देखते पता लग रहा है। तो तीसरा फिर क्या होगा, अगर दो टाइप नहीं है तो क्वेश्चन तीसरे टाइप का हो सकता है, यानी कि पेयर्स। तो पेयर्स हमें चेक करना है। देखो आर का पेयर क्या होता है, इंडियन रेलवे, आई, क्या आई मौजूद है क्या, है। ए का आजाद, ऐसा नहीं कि पेयर यहां लिखेगा, पेयर कहीं भी लिख सकता है, एक्सचेंज करके भी लिख सकता है, लेकिन पेयर्स आपको चेक करने हैं। जैसे ए का क्या होता है जेड, एन का मेन, के का पी काला पानी, एस का एच हनी सिंह। यहां तो क्या किया है, शब्दों के सभी पेयर्स एक दूसरे के नीचे लिख दिए। कभी हो सकता है आगे पीछे भी लिख सकता है, तो जहां लिखा गया है आपको वहीं लिखना है। ठीक है ना, तो पेयर्स वाला क्वेश्चन है तो हम पेयर बना देंगे। एम का मेन एन, ओ का लायन एल, एच का हनी सिंह, ए का आजाद, एन का एम। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन एल एस जेड एम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन जो है वो स्थान परिवर्तन और समान अक्षर का नहीं होता है तो क्वेश्चन फिर जो है वो कंफर्म किसका होगा, हमारा पेयर्स का। तो हमें क्या करना है, अक्षर के पेयर बनाने हैं। ठीक है, और पेयर को जिस स्थान पे लिखा गया वही हमें लिखना होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आपसे बोला एक वर्ड आपको दिया गिफ्ट्स, गिफ्ट्स को लिखा गया है HGURT। तो आपसे बोला गया है दिल्ली को क्या लिखेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले अल्फाबेट अक्षर को अल्फाबेट में लिखा गया, सबसे पहले वही चेक करना है कि इसके सभी अक्षर मौजूद है क्या। देखो जी तो है लेकिन आई नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है स्थान परिवर्तन का नहीं है। सेकंड, जो शब्द हमें निकालना है, क्या यहां पर सब मौजूद है क्या, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, यानी कि सेकंड ये समान अक्षर मैच करने वाला भी नहीं है। तो कंफर्म है फिर किसका हो सकता है, पेयर्स का हो सकता है। अब पेयर चेक करते हैं। देखो जी का पेयर क्या होता है, जीटी रोड, टी, क्या टी है क्या, है। आई का इंडियन रेलवे है क्या, है। एफ का फन, जी का टी, एच का हनी सिंह। देखो यहां पर पेयर से लिखे गए, लेकिन पेयर कैसे लिखे गए, पहले वाले का पेयर लिखा गया लास्ट वाले के स्थान पर, दूसरे वाले का सेकंड लास्ट वाले के स्थान पर, तीसरे का तीसरे के स्थान पर, चौथे का सेकंड वाले के स्थान पर, पांचवे का पहले के स्थान पर। यानी कि सभी अक्षर के पेयर लिखे गए लेकिन वो स्थान परिवर्तन करके लिखे गए हैं। तो आपसे बोला गया दिल्ली का कोड क्या होगा, तो डी का पेयर, डी का क्या होगा डाउन, डब्ल्यू सबसे लास्ट में आएगा। आई का इंडियन रेलवे, ये सबसे पहले आएगा, सबसे लास्ट वाले को लिखा सबसे पहले वाले के स्थान पर, सबसे पहले वाले को लिखा लास्ट वाले के स्थान पर, दूसरे को लिखा चौथे के स्थान पर, और चौथे को लिखा दूसरे के स्थान पर, और बीच वाले को वैसे लिखा है। तो दूसरे को लिखेंगे हम चौथे वाले के स्थान पर। ई का होता है इवनिंग, तो वी हो जाएगा। एच का हनी सिंह, एस हो जाएगा। एल का लायन, ओ हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा RSOVW। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम पेयर्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम तीन टाइप पढ़ चुके हैं। पहला कि अक्षर जो होता है आपका, जो शब्द आपको निकालना है उसके सभी अक्षर आपको दिए गए स्थान परिवर्तन करके, अगर वो नहीं होता है तो फिर हम चेक करते हैं समान अक्षर, जो शब्द हमें निकालना है उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है या नहीं है। वो भी नहीं होता है तो क्वेश्चन फिर कंफर्म किसका होगा, पेयर्स का। अगर ये तीनों टाइप नहीं होते हैं, अगर ये तीनों नहीं होते, तीनों देखो आपको देखते पता लग जाएगा। पहला
दूसरा और तीसरा टाइप जो है वो आपको एक दो वर्ड को देखते पता लग जाएगा क्या इसका स्थान परिवर्तन करके लिखा गया है, क्या समान अक्षर या पेड़ से या नहीं है। अगर पहले तीन टाइप का आपका क्वेश्चन नहीं होता है तो कंफर्म फिर क्वेश्चन या तो सीरीज का है या क्रॉस सीरीज का है। सीरीज में क्या होता है, उस शब्द को उसी शब्द में कुछ प्लस या माइनस करके लिखा जाता है, जबकि क्रॉस में इस तरह से क्रॉस करके लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम दो टाइप जो है सीरीज और क्रॉस सीरीज जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं, इसे एक बार आप नोट करें। अब हम पढ़ेंगे टाइप 4 सीरीज वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक वर्ड आपको दिया है, वर्ड है कि रेल है, रेल को अगर TCKN लिखा जाता है तो आपसे बोला है ट्राइबल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, जो शब्द में दिया है क्या सभी अक्षर यहां मौजूद है क्या, यानी कि स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन नहीं है। सेकंड, जो हमें निकालना है क्या इसके सभी अक्षर यहां मौजूद है, वो भी नहीं है, यहां तो वर्ड ही वैसे ज्यादा हो रहे हैं। तीसरा, अब हम क्या चेक करेंगे, पेयर। देखो आर का पेयर क्या होता है, इंडियन रेलवे। आई, क्या यहां पे आई है क्या, ए का जेड, वो भी नहीं है। यानी कि देखते आपको 10 सेकंड में पता लग जाएगा कि पहले तीन टाइप के तो क्वेश्चन नहीं है। तो कंफर्म क्वेश्चन किसका होगा, सीरीज या क्रॉस सीरीज का। उसका चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स है उसके डिजिट लिखते हैं, अंक लिखते हैं। देखो आर किस में आता है अल्फाबेट में, 18 पर, ए आता है 1 पर, आई 9 पर, एल आता है 12 पर, टी 20 पर, सी 3 पर, के 11 पर और एन आता है 14 पर। ठीक है ना, अब देखो सीरीज में क्या होता है, अगर क्वेश्चन पहले तीन टाइप का नहीं है तो सीरीज क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, पहले वर्ड को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से चेक करते हैं, या तो समान अंक जोड़ते हैं, सब में 2 जोड़ दिया, या सब में 1 जोड़ दिया, या सब में 3 घटा दिया, या फिर बढ़ते क्रम में जोड़ दिया 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 माइनस कर दिया। यानी कि जब भी क्वेश्चन सीरीज का होगा तो सीक्वेंस के अंदर कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, या समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। हमारे क्वेश्चन में देखो 18 को 20 लिखा तो क्या गया, देखो +2 हो गया, 1 को 3 लिखा 2। ध्यान से देखो आप, सभी अंकों में 2 प्लस हो रहा है, सभी अंकों में 2 जोड़ के लिखा है, तो हम भी सब में 2 जोड़ के लिख देंगे। टी का होता है 20, 2 जोड़ेंगे 22 तो क्या आता है V। आर का 18, 2 जोड़ेंगे 20 तो टी आ जाएगा। आई का 9, 2 जोड़ेंगे 11 क्या आ जाएगा। बी का 2 ऐड करेंगे 4 पे डी आता है। ए का 1, 2 ऐड करेंगे 3 सी आ जाएगा। एल का 12, 2 ऐड करेंगे 14 पे क्या आता है एन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी टी के डी सी एन। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। यानी कि अगर पहले तीन टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन कंफर्म सीरीज का ही होगा, पहले अक्षर को पहले से, दूसरे को दूसरे चेक करना है। और ध्यान रखना, जब भी सीरीज का क्वेश्चन होता है तो जो भी संख्या जोड़ी या घटाई जाती है वो भी एक सीक्वेंस में होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले 2 जोड़ दिया, फिर 10 घटा दिया, फिर 11 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया। अगर आपको देखने पे ऐसा लग रहा है कि जो संख्या जोड़ी घटाई जाएगी वो अटपटी है, 4 जोड़ दिया, 6 घटा दिया, तो फिर ध्यान रखना वो क्वेश्चन आपने गलत पढ़ लिया। हो सकता है उस क्वेश्चन में या तो पेयर्स बन रहे हैं, या समान अक्षर मैच हो रहा होगा, या क्वेश्चन हो सकता है कि सीरीज का हो, लेकिन सीरीज का तो मतलब क्रॉस सीरीज का हो, लेकिन सीरीज का नहीं होगा। सीरीज का होगा तो संख्या जो जोड़ियां घटाई जाएगी वो एक सीक्वेंस में जोड़ियां घटाई जाती है। ठीक है ना, ओके, इसको नोट करें, फिर एक दो एग्जांपल से उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया कि प्रिम, एक शब्द है PRIM, इसे लिखा गया है MOFJ। तो आपसे बोला गया कि फॉर्म को क्या लिखेंगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले जब भी अल्फाबेट अक्षर को अल्फाबेट में लिखा जाए, सबसे पहले स्थान चेक करते हैं कि यहां पे सभी अक्षर मौजूद है, नहीं है। जो निकालना उसके सभी अक्षर यहां है, वो भी नहीं है। पेयर देख लेते हैं, एक दो अक्षर के पेयर देख लो, उससे पता लग जाएगा पेयर है या नहीं है। पी का होता है के, काला पानी, के है क्या, नहीं है।
आर का आई वो भी नहीं है। अगर 3 आपके टाइप नहीं है तो फिर सीरीज या क्रॉस सीरीज का ही होगा। और सीरीज या क्रॉस सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए हमें अल्फाबेट अक्षर के नंबर्स लिखने हैं। पी का होता है 16, आर का 18, आई का 9, एम का 13, ओ का 15, एफ का 6, जी का 10। क्योंकि नंबर लिखने से क्या आसान होता है क्वेश्चन को करना। अब देखो पहले हम चेक करेंगे सीरीज, अगर सीरीज नहीं होगी तो क्रॉस चेक करेंगे। तो सीरीज चेक करने के लिए वर्ड्स को आपस में चेक करना है। देखो 16 को लिखा 13, 3 माइनस हो रहा है। यहां देखो 3 माइनस 3 माइनस, अगर आप ध्यान से देखिए तो सभी अक्षरों में 3 माइनस हो रहा है। तो हमें भी क्या करना है, जो वर्ड हमें दिया गया है इसके सभी डिजिट में 3 माइनस करके नया वर्ड बनाना है। एफ का होता है 6, 3 माइनस करेंगे 3, 3 पे क्या आता है सी। ओ का 15, 3 माइनस करेंगे 12, एल। ए का, अच्छा ए का कितना होता है 1। अब देखो 1 में से आप 3 माइनस करोगे, यहां इंपोर्टेंट है, ए का 1 होता है, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2 आता है, लेकिन अल्फाबेट में माइनस तो होता ही नहीं है। तो आपको बताया था अगर ए में से कुछ माइनस करना पड़े तो ए का नंबर 1 तो होता ही है, लेकिन 1 के साथ साथ हम क्या मान सकते हैं 27, क्योंकि जेड के बाद वापस से क्या रिपीट होता है 8, तो जेड का क्या होता है 26, एक आएगा, ए आएगा दोबारा तो 27। तो ए का कोड 1 भी होता है और 27 भी होता है। अगर जोड़ना पड़े कुछ तब तो हम 1 लेंगे, लेकिन घटाना पड़े यानी कि अगर ए में से कुछ माइनस करना है, संख्या नेगेटिव में आ रही है, तो आप 1 की वैल्यू क्या लेंगे, फिर 27 लेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, बच्चे गलती करते हैं। तो ए का हम 1 की जगह लेंगे 27, 3 माइनस हो रहा था तो 27 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा 24, और 24 पे लक्स एक्स आता है। एम का 13, 3 माइनस करेंगे 10, 10 पे क्या आता है जे। तो आंसर क्या होगा सी एल एक्स जे आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए का कोड 1 तो होता ही है, 1 होने के साथ साथ में ए का कोड हम 27 भी लेते हैं, क्योंकि जेड के बाद अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक अक्षर होते हैं 26, जेड के बाद वापस से एबीसीडी स्टार्ट हो जाता है, तो 26 के बाद 27 भी आता है, तो ए का कोड हम 27 भी लेते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समान अक्षर मैच करने का, स्थान परिवर्तन का और जोड़े का नहीं है तो क्वेश्चन सीरीज का ही होगा, सीरीज का ही होगा। और जब सीरीज का भी नहीं होगा तो 100% है क्वेश्चन क्रॉस सीरीज का ही होगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले से नोट करें। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है, शब्द है ब्रेक, BREAK, शब्द ब्रेक है। ब्रेक को ASDBJ अगर ये लिखा जाता है तो आपसे बोला है कि सोलर को क्या लिखेंगे। आप देखो अल्फाबेट को अल्फाबेट में लिखा गया है, सबसे पहले मैं क्या चेक करना होता है, स्थान परिवर्तन। क्या ये अक्षर यहां पर मौजूद है, बी तो है लेकिन आर नहीं है, सारे अक्षर मौजूद होने चाहिए, स्थान परिवर्तन तो नहीं है। उसके बाद क्या जो शब्द निकालना है वो यहां पर है क्या, एस ओ यहां पर है, वो भी नहीं है। तीसरा हम क्या चेक करते हैं कि पेयर, बी का पेयर क्या होता है, बी का वाई होता है, आर का इंडियन रेलवे आई होता है, वो एक गया, वो भी नहीं है। 3 नहीं है तो क्वेश्चन किसका होगा, सीरीज या क्रॉस सीरीज। सीरीज या क्रॉस सीरीज चेक करने के लिए सबसे पहले शब्द के हम अंक लिखते हैं। बी आता है 2 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, के 11 पर। यहां देखो ए 1 पे आता है, एस 19 पर, डी 4 पर, बी 2 पर, जे 10 पर। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो 2 को लिखा 1, देखो -1 हो रहा है, 18 को लिखा 19, यहां ज्यादा हो रहा है। देखो इधर तो अंक कम हुआ, इधर बढ़ गया, यानी कि यहां तो -1 हो रहा है, यहां क्या हो रहा है +1। यहां देखो 5 में से 4 गया, -1, 1 को लिखा 2, +1, फिर -1। अगर आप ध्यान से देखिए सीरीज तो चल रही है लेकिन प्लस माइनस के रूप में, यानी कि पहले -1 फिर +1 -1 +1 -1। तो हमें सेम ऐसा ही करना है। सोरल में एस का कोड होता है 19, ओ का 15, एल लक्स 12, ए का 1, आर 18। पहले -1 करेंगे फिर +1, देखो -1 करेंगे तो 18, और 18 पे क्या आता है आर, +1 करेंगे 16, 16 पे क्या आता है पी,
-1 करेंगे 11 क्या आता है के, +1 करेंगे 2 पे क्या आता है बी, -1 करेंगे 17 पे क्या आता है क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा आर पी के बी क्यू। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी किसी शब्द को दूसरे शब्द से लिखा जाता है सीरीज के रूप में, तो उसमें या तो कुछ जोड़ेगा या घटाएगा या प्लस माइनस किया जाएगा, लेकिन जो भी संख्या जोड़ी या घटाई जाती है वो सीक्वेंस में होगी। या तो समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है या संख्याओं को प्लस माइनस करके जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला था हमारा स्थान परिवर्तन, दूसरा टाइप था हमारा समान अक्षर चेक करना, तीसरा था जोड़े चेक करना, चौथा है सीरीज। अगर चारों में से एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलता है, आप पच गए और आपको लग रहा है क्वेश्चन ऐसे भी नहीं हो रहा, जोड़े भी नहीं बन रहे, सीरीज भी नहीं हो रही, तो 100% क्वेश्चन क्रॉस सीरीज का ही होगा, क्रॉस सीरीज का ही होगा। क्रॉस सीरीज को सबसे लास्ट में करना है। पहले आपको स्थान परिवर्तन, उसके बाद में समान अक्षर, फिर जोड़े, फिर सीरीज, ये 4 टाइप देखने हैं। अगर ये नहीं हुआ तो कंफर्म क्वेश्चन क्रॉस सीरीज का होगा। क्रॉस में क्या होता है, पहले अक्षर को दूसरे, दूसरे को पहले, पहले को तीसरे, तीसरे को पहले, या पहले को लास्ट वाले, लास्ट वाले को पहले के साथ जोड़कर या घटाकर लिखा जा सकता है। यानी कि होगा तो प्लस माइनस ही, लेकिन क्रॉस में क्या होता है कि पहले को दूसरे या तीसरे या चौथे या लास्ट वाले किसी भी अक्षर के साथ जोड़कर या घटाकर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सीरीज का ही क्रॉस सीरीज होता है। बस सीरीज में अक्षर के नीचे अक्षर में प्लस माइनस देखते हैं, वहां हमें पहले को तीसरे, दूसरे या लास्ट वाले से चेक करना होता है कि इसमें किस तरह की सीरीज अप्लाई हो रही है। तो इसे आप नोट करें, फिर हम बात करते हैं क्रॉस सीरीज की। अब देखो दोस्तों, क्रॉस सीरीज में क्या होता है कि आपको कोई भी 3 शब्द दिए हो सकते हैं, उन्हें कोई नए 3 शब्दों से बदल दिया जाए। जैसे राम को MRP लिखा जाए, ठीक है ना, तो आपको पता करना होता है कि इसमें सीरीज कैसे चलती है। तो देखो क्रॉस सीरीज में क्या होता है, कुछ टाइप हम देख लेते हैं ताकि आपको क्रॉस सीरीज पढ़ना आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आपको क्रॉस सीरीज में 3 वर्ड दिए हैं, कोई भी 3 वर्ड हम ले लेते हैं, इसको किसी तीसरे 3 वर्ड से बदला गया है। ठीक है ना, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं ABCDF, बाय डिफॉल्ट हमने 3 शब्द ले लिए। अगर 3 शब्द आपको दिए गए हैं और कोई नया शब्द आपको बनाया गया है, तो क्रॉस कैसे अप्लाई होता है। देखो क्रॉस में इनको ऐसा लिख सकते हैं कि पहले वाले को सेकंड वाले के स्थान पर, या सेकंड वाले को पहले के स्थान पे, और थर्ड वाले को ऐसे लिखा जा सकता है। हमें बता रहे हैं कि क्रॉस सीरीज में जब हम सीरीज चेक करेंगे तो कैसे कैसे हमें चेक करनी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपको 3 अक्षर दिए गए हैं। या ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि वो क्या कर सकता है, पहले वाले को लास्ट वाले के स्थान पर, लास्ट वाले को पहले वाले के स्थान पर, बीच वाले को ऐसे लिख सकता है, या वो ऐसे भी कर सकता है। अंतिम दोनों को एक्सचेंज कर दे, पहले वाले को सेम लिख दे। यानी कि जब हम क्रॉस सीरीज चेक करेंगे, देखो जब हम क्रॉस सीरीज चेक करेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्थान बदल के लिखा जाता है तो जो भी संख्या जोड़ी या घटाई जाती है वो भी सीक्वेंस में होगी। या तो सब में 2 जोड़ सकता है, या 1 जोड़ सकता है, या प्लस माइनस 1 हो सकता है। बस वो सीरीज में नहीं होकर क्रॉस के अंदर होती है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई 4 अक्षर आपको दिए हैं, तो 4 अक्षर में कैसे कैसे क्रॉस बन सकता है। जैसे आपको 4 अक्षर दे ABCD, कोई भी 4 अक्षर आपको दे रखे हैं, तो इसमें क्रॉस कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो पहले दोनों अंतिम दोनों में क्रॉस बना सकता है वो, या वो ऐसे भी कर सकता है कि पहले को लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाले को पहले वाले के साथ, बाकी दोनों को सेम लिख दे। या वो ऐसे भी कर सकता है पहले वाले को लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे को सेकंड लास्ट के साथ, सेकंड वाले को दूसरे के साथ। यानी कि पॉसिबिलिटी काफी सारी होती है। अब ये देख के बच्चे डर जाते हैं कि क्या क्या याद रखे। याद कुछ नहीं रखना है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या बताया आपको कि जब भी क्वेश्चन आएगा अक्षर को अक्षर में मिलाने वाला, सबसे पहला क्या चेक करना है हमें, अक्षर का स्थान परिवर्तन। वो नहीं है तो फिर क्या चेक करना है, सेकंड नंबर पे समान अक्षर। वो भी नहीं है पेयर, वो भी नहीं सीरीज। जब चारों नहीं होंगे तो क्रॉस सीरीज ही होगी। तो क्रॉस में क्या करना है, पहले वाले को सेकंड वाले से,
या लास्ट वाले से चेक करना है? पहले वाले को सेकंड या लास्ट वाले से चेक करते हैं और लास्ट वाले को पहले वाले से चेक करते हैं। क्या इनमें कोई सीरीज बन रही है, इनमें कुछ जोड़ या घटा रहे हैं, क्या समान संख्या जोड़ रहे हैं, या संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में जोड़ा जा रहा है, यानी कि उसमें से कोई एक संभावना लागू होती है। तो इसका भी बहुत ट्रिक ये है कि आप पहले वर्ड को दूसरे के साथ या लास्ट वाले के साथ चेक करें, आपको कोई ना कोई सीरीज जरूर मिल जाएगी। या तो अक्षरों में या तो सभी में क्रॉस के अंदर समान अंक जोड़ेगा, या अंक को बढ़ते क्रम में 1 2 3 4, या बढ़ते क्रम में घटा सकता है -1 -2 -3। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। अब जब हम 20-25 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो क्रॉस सीरीज का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम 2-3 क्वेश्चन से इसको समझेंगे। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर का, वहां आपको क्रॉस सीरीज के सिलेक्टेड PYQ हम दे देंगे, वहां जाके आप उनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनका सॉल्यूशन भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं क्रॉस सीरीज के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लें। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि राम है, एक शब्द है राम, राम को NBS लिखा जाता है, तो आपसे बोला गया पेन को क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या चेक करना होता है स्थान परिवर्तन, क्या यहां पे RA आ रहा है, नहीं आ रहा। सेकंड, जो शब्द निकालना वो यहां पर है क्या, नहीं है, कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। तीसरा में चेक करना पेन, R का होता I है क्या, नहीं है, खत्म। चौथा सीरीज नंबर लिख लो, R का 18, A का 1, M का 13, N का 14, B का 2, S का 19। सीरीज चेक करो, 18 को लिखा 14, देखो 4 माइनस कर दिया, 1 प्लस कर दिया, 6 माइनस कर दिया ना, सीक्वेंस नहीं बन रहा। 1 2 3 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, +1 +2 हो सकता है, ऐसा नहीं होगा 4 माइनस कर दिया फिर 1 जोड़ दिया, सीक्वेंस ही नहीं बन रहा। जब चारों नहीं है तो क्वेश्चन किसका होगा, क्रॉस सीरीज का। पहले को दूसरे चेक करो, 18 को लिखा 2, 16 माइनस, इतना माइनस कभी नहीं करता, 2 3 या 4 माइनस करता है, ये तो 16 माइनस कर दिया, इतना नहीं होगा। तो पहले दूसरे में सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो पहले को लास्ट वाले के साथ चेक करो। देखो 18 को लिखा 19, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। पहले को लास्ट वाले चेक किया तो लास्ट वाले को पहले वाले के साथ चेक करो। 13 को लिखा 14, देखो +1 हो रहा है। बीच वाले को 20 वाले देखो +1 हो रहा है, एक सीक्वेंस बन गया, यानी कि हो +1 ही रहा है, बस क्रॉस के अंदर हो रहा है। तो सेम ऐसे करना है, एक एक जोड़ के लिखना है क्रॉस में, पहले को लास्ट, लास्ट को पहले वाले के स्थान पे। T में 1 जोड़ेंगे Q, N में 1 जोड़ेंगे O, E में 1 जोड़ेंगे F। आंसर क्या हो जाएगा, OFQ हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्या किया इसने, क्रॉस के अंदर संख्याओं को जोड़ के लिखा है। वेरी सिंपल, टेंशन लेनी नहीं है, बच्चे टेंशन में मरते रहते हैं। क्रॉस कैसे याद करेंगे, याद ही नहीं करना, पैटर्न याद नहीं करना है। पहले वाले को सेकंड या लास्ट वाले के साथ चेक करके देख लो, लास्ट वाले को पहले के साथ चेक करके देख लो, या तो समान अंक मिल जाएंगे या अंक बढ़ते या घटते क्रम में मिल जाएंगे, बस कंफर्म मिलेंगे, ये भी गारंटी है। अगर नहीं मिलते हैं तो क्वेश्चन ये है कि वो क्रॉस सीरीज का नहीं है, वो किसी दूसरे पैटर्न का था, तो वो या तो हो सकता है कि पेयर्स का था या समान अक्षर का था, आप क्रॉस सीरीज लगाने लग गए। ध्यान रखना बच्चों, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, 5 आपको टाइप बताए हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जो सीक्वेंस बताया गया है उसी में क्वेश्चन करना। अगर आपने क्वेश्चन में देखते क्रॉस लगा दिया और पता चला वो क्वेश्चन तो समान अक्षर का था, अब लगा के मर जाएंगे, आंसर ही नहीं आएगा। और एग्जाम में टाइम नहीं मिलता, एग्जाम टाइम का गेम है, टाइम बचाना है, स्मार्ट तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो जो 5 पैटर्न आपको बताए सीक्वेंस में आपको करने हैं, सीक्वेंस में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसको नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, बच्चे कभी क्वेश्चन करते हैं कि पढ़ाने वाले तो बहुत सारे, आपसे क्यों पढ़े। देखो, हमसे पढ़ने का फायदा आपको ये मिलेगा, मैं पिछले 10 साल से कोटा और बूंदी के अंदर ऑफलाइन कोचिंग दे रहा हूं। मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और लगभग कई बच्चों का हमने सिलेक्शन करवाया हमारी कोचिंग से। हमसे पढ़ने का फायदा मिलेगा क्योंकि 10 साल के एक्सपीरियंस में हमें पता है कि बच्चे कहां पर और क्या गलती करते हैं। उन्हें गलती नहीं की जाए, उनका टाइम कैसे बचाया जाए और क्वेश्चन को देखते आंसर कैसे लाया जाए, ये आपको सीखने को हमसे मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का हमसे ये फायदा मिलेगा आपको। ट्रिक आपको और भी कोई मिल सकती है, लेकिन जो सीक्वेंस हम बता रहे हैं, जो गलतियां हम आपकी सुधार रहे हैं, वो नहीं सुधारने वाले आपको मिलेंगे, इसलिए हमसे पढ़ने का आपको ये फायदा मिलेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया है रोड, एक शब्द है रोड, इसको लिखा है QTHC, तो आपसे बोला है रिंग को क्या लिखेंगे। देखो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट क्रॉस सीरीज में मत कूद जाना, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। सबसे पहले क्या चेक करना है, समान अक्षर स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो रहा है क्या, क्या यहाँ पे आर ओ है, नहीं है। जो शब्द में दिया है क्या इसके अक्षर इसमें मौजूद है, सभी आर तो है लेकिन बाकी के नहीं है। तीसरा पेयर, क्या आर का पेयर आई इंडियन रेलवे है क्या, पहले के तीनों टाइप में से कोई टाइप है या नहीं है, इसी चेक करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे कंफर्म हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है पहले तीन में से किसी टाइप का है या नहीं है। क्योंकि अगर पहले तीन में से किसी टाइप का नहीं है तो अब हम कंफर्म हो गए या तो सीरीज या क्रॉस सीरीज का ही होगा, तो अपना क्वेश्चन गलत तो होना ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, पहले सीरीज लगाने लग जाते हैं, क्रॉस सीरीज लगाने लग गए, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, आंसर नहीं हो रहा, और बाद में 1-2 मिनट बाद आंसर आए। और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं वो 30 सेकंड में आंसर ले आएंगे, ये फायदा मिलेगा हमसे पढ़ने का। चलिए आर का नंबर 18, O 15, A का 1, D का 4, Q 17, T 20, H 8, C 3। सबसे पहले चेक क्या करेंगे, सीरीज। सबसे पहले सीरीज देखो, 18 को लेकर 17, 1 माइनस हुआ, सही बात है, फिर 5 प्लस हो गया, फिर 7 प्लस हो गया ना, पहले माइनस हुआ था 1, अब 5 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, ये सीक्वेंस नहीं बता, मतलब सीरीज का भी नहीं है। तो कंफर्म किसका है, क्रॉस का। क्रॉस में पहले को दूसरे से या पहले को लास्ट वाले से चेक करेंगे। देखो पहले को दूसरे से देखो, इनमें अंतर देखो, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। दूसरे को पहले से देखो, 2 का। हाँ, अगर पहले को दूसरे, दूसरे को पहले से देखते हैं तो 2 प्लस करके लिखा है। क्या इधर भी ऐसा हो रहा है क्या, तीसरे को चौथे, चौथे को तीसरे से करके देखो, क्या 2 प्लस हो रहा है क्या। देखो यहां पे क्या लिखा, ए को लिखा 3, सी लिखा, ठीक है ना, तो यहां तो क्या 2 प्लस हो रहा है, यहां कितना हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, ठीक है ना। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, यहां आप इसको सही कर ले, ठीक है, ये वर्ड थोड़ा गलत दे दिया, या एफ कर ले आप, क्वेश्चन में करेक्शन कर ले। तो यहां भी क्या हो रहा है, आपके 2 प्लस हो रहा है, यानी कि आपके क्रॉस तो बन रहे हैं, पहले को दूसरे, दूसरे को पहले, तीसरे को चौथे, चौथे को पहले से आपको चेक करना है, या एफ करना है आपको। वो मिसप्रिंटिंग हो गया, हमारे टाइपिंग जो टीम है वो थोड़ी मिसप्रिंटिंग कर देती है, हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक्स है। अब देखो तीसरे को चौथे और चौथे को आप तीसरे चेक करेंगे तो देखो 2-2 प्लस हो रहे हैं, यानी क्रॉस का क्वेश्चन बैठ रहा है। बस ऐसे ही करना है, पहले को दूसरे, दूसरे को पहले वाले के स्थान पे लिखना है 2 जोड़ के, आर में 2 जोड़ेंगे टी, आई में 2 जोड़ेंगे के, एन में 2 जोड़ेंगे एन होता है 14 पे 2 जोड़ेंगे 16 पी, जी 7 पे आता है और 2 जोड़ेंगे 9, 9 पे क्या आता है आई। तो आंसर क्या होगा, के टी आई पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब क्वेश्चन सीरीज का नहीं होता तो कंफर्म क्रॉस सीरीज का ही होगा, और क्रॉस सीरीज आपको इस तरह से चेक करनी है। ओके, इसको नोट करें, फिर और 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे बोलेगा एक शब्द आपको दिया प्राउड, एक शब्द आपको दिया है प्राउड, और प्राउड को लिखा गया है FWQTR। तो आपसे बोला गया है हनी को क्या लिखेंगे। देखो जो शब्द हमें दिया है, सबसे पहले स्थान चेक करना, क्या PR नहीं है, दूसरा सेम अक्षर, क्या यहां पर H, O तो है लेकिन H नहीं है, तीसरा पेयर, के का P, काला पानी, R का I नहीं है। तो क्वेश्चन किसका है, सीरीज या क्रॉस का। उसके लिए क्या करेंगे, नंबर, P का 16, R का 18, O का 15, U का 21, D का 4, यहां लिख लेंगे, F का 6, W का 23, Q का 17, T का 20, R का 18। ठीक है ना। अब देखो पहले सीरीज चेक कर लो, 16 को लिखा 6, 10 घटा दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया ना, सीरीज का नहीं बन रहा। जब चारों टाइप नहीं हो तो क्वेश्चन क्रॉस का ही होगा। क्रॉस चेक करो, पहले को दूसरे से या तीसरे से, लास्ट वाले से चेक करना है। देखो यहां पे इसको चेक करो, तो 16 को लिखा 23, यानी कि 7 जोड़ दिया, नया घटा दिया, बहुत ज्यादा घटा दिया 11, ये भी नहीं बन रहा।
इसे चेक करके देख लो, 16 को लिखो 17 एक जोड़ा है, यहां 9 घटा दिया, ये भी नहीं हो रहा। लास्ट वाले से करते हैं, 16 को लिखो 18, देखो 16 को 18 लिखा, 2 जोड़ा है। लास्ट वाले को पहले चेक करो, 4 को लिखा 6, 2 जोड़ा है। क्रॉस में देखो आप, पहले को लास्ट वाले से, लास्ट वाले को पहले से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 2 जोड़ा है। सेकंड वाले को सेकंड लास्ट से देखो, 18 को लिखा 20, 2 जोड़ दिया। इसको देखो 2 जोड़ दिया, यहां पे 2 जोड़ा है। यानी कि क्रॉस के अंदर सभी अक्षरों में 2 ऐड करके लिखा गया है। हम भी वही करेंगे। एज होता है 8 पर, पहले को लिखेंगे लास्ट वाले के स्थान पे 2 जोड़ के, लास्ट वाले को लिखेंगे पहले वाले के स्थान पे। अब देखो y का 25 होता है, 2 जोड़ेंगे 27, और थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 27 का मतलब a भी होता है। y में 1 जोड़ेंगे z, और z के बाद वापस से क्या आता है a, तो क्या हो जाएगा a। सेकंड वाले को लिखेंगे सेकंड लास्ट वाले के स्थान पे 2 जोड़ के, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 तो q, e में 2 जोड़ेंगे 7 पे क्या आता है g, n में 2 जोड़ेंगे p, तो आंसर क्या हो जाएगा a g p q j, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अगर क्वेश्चन में स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, समान अक्षर भी मैच नहीं करते हैं, पेयर्स और सीरीज भी नहीं हो रही, तो क्वेश्चन कंफर्म क्रॉस सीरीज का ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम कोडिंग डिकोडिंग को तोड़ सकते हैं, फोड़ देंगे इसको, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं जाने देंगे। मैंने आपसे कहा है कि आपको इसकी जो प्रैक्टिस सीट है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा, या आप चाहे तो मैथ सॉल्यूशन सुनील आप डालकर टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। वहां आपको सभी जो भी हमारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनकी फ्री में पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो आज उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, किसी को दिक्कत है क्लास को 2 बार देखें, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके मुझे बताएं, आपके लिए दोबारा दूसरी वीडियो बना देंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल ठीक शाम को 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।